हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या? दिक्सूचक। ठीक है, ये तो आपके बोर्ड की एग्जाम में हर साल लगभग पूछा ही जाता है। और साथ में और क्या पढ़ने वाले हैं, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एक चालक तार होगा सीधा और उसमें धारा जो प्रवाहित होती है उसके कारण से उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है और चुंबकीय रेखाएं कैसे बनती हैं, ये सभी चीजें क्या है आज सीखने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहें, जिससे कि क्या आज की इस क्लास में ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में आप अच्छे से समझ सकें। देखिएगा, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको करना क्या है कि इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से नोट भी करना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिक्सूचक क्या होता है। क्या दिक्सूचक क्या होता है? तो क्या आपको पता है दिक्सूचक क्या होता है? बताइए भाई, दिक्सूचक क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें कि दिक्सूचक होता क्या है। देखिएगा, दिक्सूचक क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कंपास सुई। क्या बोलते हैं बच्चों? कंपास सुई। जैसे कि हमारे क्या होता है, बैगों में लगा होता है, वॉच जो पहनते हैं, ठीक, घड़ी जो पहनते हैं उसमें लगा होता है। क्यों लगाया जाता है? जैसे हमें दिशा का भ्रम हो तो वो क्या बताता है, दिशा हमें बताती है। दिशा कैसे बताती है? चुंबक को करते क्या है, उसमें दो ध्रुव होते हैं। यदि इससे पहले वाली क्लास आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, उसमें आपको बताया गया है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण ध्रुव। ठीक है, जब उसे स्वतंत्रता लटकाया जाता है तो क्या होती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो उसी के आधार पर कंपास सुई यानी कि दिक्सूचक सुई बनाई गई है। जब उसको क्या करते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक एक जगह रख देते हैं, उसको मतलब घड़ी में लगाया जाता है तो उसी प्रकार सेट किया जाता है। और वो होती क्या है, जब एक जगह पर स्थिर कर दिया जाता है तो सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ही ठहरती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम किस दिशा में हैं। ठीक है, तो हमें दिशा का ज्ञान दिलाती है दिक्सूचक सुई। ठीक है, जैसे ये घटना बहुत सारे लोगों में घट जाती है, कहीं पर जाने पर या कहीं पर दिन भर इधर उधर घूमने से डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि हमारे साथ भी ऐसी घटना घटी है, ऐसा नहीं कि हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हम भी गए थे क्या अपनी पढ़ाई के लिए, तो वहां पर स्टेशन से बाहर जाने के बाद क्या हुआ, फिर आए हैं तो वहां पर हुआ क्या, हम दिशा भ्रम हो गया हमें कि हम किस दिशा में हैं, कहाँ है, प्लेटफॉर्म पर किधर को ट्रेन जाएगी। सही मतलब स्टार्टिंग में ट्रेन पर उतना सफर भी नहीं किए थे तो हमें भी दिक्कत हुई थी। लेकिन क्या है कि उस टाइम हम पढ़े हुए थे इस कंपास सुई के विषय में और वो हमारे पास थे भी, तो हमें उससे पता चला, मतलब किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। फिर हमें पता चला कि हाँ किस दिशा में खड़े हैं और किस दिशा में हमें जाना था। तो वो क्या है, कंपास सुई उस दिन क्या है हमारी सहायता की थी। तो आपको क्या है, कंपास सुई के विषय में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और आपको क्या करना है, जब घड़ी पहने आप कोई भी या वॉच पहनते हैं तो उसमें क्या है, कंपास सुई वाले ही पहने। जैसे कि कभी कभी ऐसा नहीं किसी के साथ घटना ना घट सके, हो सकता है घट सके। जैसे कि कहीं पर हम बाहर जाते हैं तो टैक्सी वाले या कोई भी क्या करते हैं, इधर उधर घुमाकर माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक, तो कंपास सुई के विषय में आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। तो देखिएगा होता क्या है, ये आप डिटेल से समझिए कि कंपास सुई या दिक्सूचक सुई क्या होती है। देखिएगा, दिक्सूचक सुई, ठीक है, एक चुंबकीय सुई है। क्या है? एक चुंबकीय सुई है जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। क्या है? उसमें पॉइंट बने होते हैं, वो क्या होता है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं, वो हमेशा उत्तर दिशा यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। ये दिक्सूचक या कंपास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और क्या है, खासकर यात्रा, ट्रैकिंग और नौ संचालन जैसे बाहरी गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी बाहरी स्थान पर निकल जाते हैं जहां के विषय में हमें अच्छे तरीके से अनुभव नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है, तो हमें क्या हो जाता है, दिशा भ्रम हो जाता है। फिर हम इसकी सहायता से दिशा सही ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो इसके विषय में आपको तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है बार बार, लेकिन आपको इसके विषय में तो वैसे भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिक्सूचक सुई में होता क्या है, ये देखिएगा, जैसे सुई है यहाँ पर, ये एक सुई है रेड पॉइंट। ठीक है, एक ये रेड वाली है, ये किस दिशा में ठहरती है, उत्तर दिशा में। ठीक है, और ये जो है ब्लू कलर की, ठीक है,
ये किस दिशा में ठहरती है? दक्षिण दिशा। ठीक है, ये दक्षिण दिशा में ठहरती है। और ये देखिएगा आपका दिया है नॉर्थ पोल, ये दिया गया है आपका साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये दिया है ईस्ट, और ये दिया है वेस्ट, और ये दिया है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और ये है नॉर्थ वेस्ट। अभी इसके विषय में हम बताते हैं पूरा डिटेल में। ये एस वी क्या होता है, देखिएगा दिशा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सिर्फ 4, क्या? पूरा, पश्चिम, ठीक है, उत्तर, दक्षिण। लेकिन इसमें क्या होती हैं? 4 तो होती हैं, लेकिन 4 सेंटर से होकर यानी 2 दिशाओं के मध्य दिशा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसके विषय में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिएगा दिक् सूचक सुई का चित्र है आपका। ठीक है, इसको क्या करते हैं, स्वतंत्रता किसी स्थान पर रख देते हैं तो वो घूमकर कहाँ ठहरती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। किस दिशा में ठहरती है बच्चों? ये इस दिशा में आकर ही ठहरती है, ये यहाँ पर आकर ठहरेगी। और ये हिस्सा आपका कहाँ ठहरेगा? ये वाला हिस्सा आपका घूमकर दक्षिण दिशा में ही आकर ठहरता है। तो क्या है, जब जिस दिशा में हम खड़े होते हैं वहां से अनुभव हमें हो जाता है कि हाँ इस दिशा में खड़े हैं, तो उत्तर दक्षिण के हम किस दिशा में हैं, तो हमें क्या होता है? दिशा का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो चीजें दी गई हैं यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका क्या है? ईस्ट मतलब पूर्व, क्या होता है बच्चों? पूर्व। वेस्ट का मतलब होता है आपका पश्चिम, और नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, और साउथ का मतलब होता है दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण। तो जो बीच वाला भाग होता है, देखिएगा सेंटर यानी उत्तर और पूर्व और पश्चिम से ऊपर वाले हिस्से को पढ़ते हैं उत्तरी हिस्सा, और उससे नीचे वाले हिस्से को पढ़ते हैं दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, तो ये क्या वाला क्या हो जाता है? उत्तर पूर्व। क्या क्या होगा? उत्तर पूर्व। और इधर वाला क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। और नीचे ये हो जाएगा क्या? देखिएगा दक्षिण। क्या होगा बच्चों? दक्षिण पूर्व। ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। तो कुछ इस प्रकार आपके दिशा होते हैं, तो इसके विषय में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आशा है कि आपको दिक् सूचक तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे भी आप इसी तरह सभी चीजें समझने वाले हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। और क्या, क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और जितने लोग क्या हमारे चैनल पर नए हैं और भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिएगा बच्चों आगे क्या समझना है आपको। इसके कुछ नियम कारण जो होते हैं वो देखिएगा। कार्य प्रणाली मतलब ये दिक् सूचक सुई जो है वो कैसे कार्य करते हैं। देखिएगा यह एक छोटे चुंबक की तरह काम करते हैं। कैसे करते हैं दिक् सूचक सुई? एक छोटे चुंबक की तरह कार्य करती है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक व स्पष्ट दिशा, ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए यहाँ पर, स्पष्ट दिशा में स्थिर हो जाते हैं। क्या हो जाती है? स्पष्ट दिशा में स्थिर हो जाती है, जो हमेशा उत्तर दक्षिण क्या होता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब उसे स्वतंत्रता पूर्वक रख दिया जाता है तो क्या हो जाती है? वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरती है। अगला पॉइंट है आपका उपयोग। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे चुंबकीय और भौगोलिक उत्तर दोनों के लिए क्या किया जाता है? कोलैबोरेट किया जाता है, यानी कि भौगोलिक और उत्तरी दोनों के विषय में जानकारी करने के लिए हम जोड़कर दोनों का संबंध के सहारे से है क्या हम दिशाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला गया डिजिटल, ठीक है, विकल्प क्या है इसका? डिजिटल विकल्प क्या होता है? आजकल स्मार्टफोन में भी डिजिटल कंपास ऐप्स भी उपलब्ध हैं। जैसे कि हमारे पास वॉच नहीं है तो हम ऐप के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। और कुछ ठीक कैमरा व्यू होते हैं, जो डेटा प्रदर्शक होते हैं, वो सभी चीज क्या कराते हैं? हमें दिशा का ज्ञान कराते हैं। जैसे कि इस मोबाइल में देखिएगा, इसमें भी क्या एक ऐप के माध्यम से हमें कंपास सुई चलाकर उसमें पता कर लेते हैं कि हम किस दिशा में ठहरते हैं, दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका ये है, क्या है बच्चों? धारावाही चालक। क्या है? धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कोई भी एक चालक तार है जैसे ये, तो ये इसमें से धारा प्रवाहित की जाएगी। जैसे चालक तार हमारे पास है, इसमें से धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में चलेगा या ऊपर से इस दिशा में चलेगा। आपको ये पता होना चाहिए
कि ये चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे को आएगा या ऊपर मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, ये भी आप जानकारी आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं। चालक तार, क्या दिया गया बच्चों, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या है बच्चों, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे ही चालक तार लोहे की छड़ है, इसमें कोई धारा नहीं है, ये उदासीन होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका क्या हो जाता है, क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा धारा की दिशा पर तथा परिमाण धारा के परिमाण और धारा का परिमाण पर निर्भर करता है। यानी कि क्या हो जाएगा, उसकी धारा का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो किस पर निर्भर होगा, मतलब जितनी धारा बह रही उसके हिसाब से होगा, और दिशा किस दिशा में धारा बह रही, नीचे से ऊपर बह रही है या ऊपर से नीचे बह रही है, तो उसके हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम, देखिएगा यहाँ पर ऊपर से नीचे धारा प्रवेश हो रही है, ये देखिए प्लस, ठीक है, ये परिवर्ती प्रतिरोध है आपका, ठीक है, क्या करता है, धारा को नियंत्रित करता है यहाँ पर, ठीक है, धारा नियंत्रक लगा हुआ है, और यहाँ से धारा अंदर प्रवेश करती है इस प्रकार। जब नीचे अंदर प्रवेश करती है तो दक्षिणावर्त घूमती है, किस दिशा में घूमती है बच्चों, दक्षिणावर्त में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घूमती हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और जब नीचे से ऊपर जाता है, देखिएगा आपको क्या समझना है, अभी आगे तो समझेंगे, लेकिन आप यहीं पर कुछ चीजें समझ लीजिए। जैसे कि यहां से धारा ऊपर को जाएगी, धारा जब ऊपर को जाएगी तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, वो कुछ इस दिशा में चलेंगे। किस दिशा में जाएंगे बच्चों, क्या हो जाता, इस दिशा में चलेंगे, अर्थात वामावर्त जाएंगे। किस दिशा में, वामावर्त चलते हैं, और जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या हो जाता है, दक्षिणावर्त होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं ये सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब आपके बोर्ड के एग्जाम में जो पूछ जाता है वो ये इस स्टेप में पूछा जाता है, क्या है, सीधे धारावाही चालक, यानी कि सीधे चालक धारावाही चालक के कारण से उत्पन्न क्या है चुंबकीय क्षेत्र, या वृत्ताकार, ठीक है, या तो वृत्ताकार पूछा जाएगा, उसकी स्थिति में क्या होगा। तो इसमें आपका क्या है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो हमें तो इसका पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम बताते हैं। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम लोहे की रेतन या कंपास सुई द्वारा खींच सकते हैं, या हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम इसके पता करने के लिए एक हम लकड़ी का बोर्ड लेंगे, क्या लेंगे भैया, इसकी क्रियाविधि है पूरी, मान के चलिएगा, आपको वो भी लिखना है तो ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए बच्चों, ठीक है। आपको क्या करना है कि देखिएगा, इस चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है, ठीक, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो आ रही धारा, तो मतलब क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में चलेगा, ठीक है, वो तो इसकी जानकारी हम कैसे करते हैं, देखिएगा, एक लकड़ी का बोर्ड लेते हैं, यानी कि स्टैंड लेते हैं, अर्थात अचालक पदार्थ का हम स्टैंड लेते हैं, उसमें ऊपर क्या कर देते हैं, प्लेट से अंदर से एक धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, सॉरी, तार प्रवाहित, मतलब एक तार अंदर से, एक लकड़ी का गुड़का ले लिए हैं, उसमें से एक छिद्र करके नीचे से एक तार ऊपर लगा दिया गया है, फिर उन दोनों तारों को एक सेल से जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ देते हैं बच्चों, एक सेल से जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ देते हैं हम, एक सेल से जोड़ देते हैं, और फिर यहाँ ये मान के चलते हैं सेल या बैटरी है, तो ये क्या हो जाएगा, जिधर प्लस होगा मतलब कि उधर से धारा बहेगी इस दिशा में। तो जब धारा इस दिशा में बहेगी बच्चों, तो ऐसे बहेगी, नीचे आएगी, यहां से ऊपर जाएगी। जब धारा नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उत्पन्न होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मान के चलते हैं चालक तार है आपके पास, क्या है, चालक तार है, और इसमें जो धारा बह रही है इस दिशा में, आपकी धारा बह रही है, तो ये इस दिशा में क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या होगा बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र वामावर्त होगा, क्या होगा, वामावर्त दिशा में होगा, वामावर्त दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, जब इस चालक पदार्थ पर हम रेतन की मतलब क्या करते हैं, लोहे की छीलन,
रेतन क्या होता है, लोहे की छीलन, या हम क्या करते हैं कंपास सुई के माध्यम से पता करते हैं। यानी इस लकड़ी के बोर्ड पर जब क्या कर देते हैं, लोहे की छीलन को रख कर दबा देते हैं, अच्छे से रख देते हैं, तो वो इस रखने के बाद फिर से इसमें से धारा प्रवाहित करते हैं, तो जितनी भी लोहे की छीलन है वो क्या हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो व्यवस्थित हो जाती है। कैसे, वो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र दिशाओं में व्यवस्थित हो जाती है। कैसे, जैसे कि ये नीचे से ऊपर धारा बह रही है, तो ये ऐसे इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस क्रम में चलने लगेगा, यानी कि इस दिशा में ये दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह क्या हो जाता है। और कंपास सुई, जैसे कि कंपास सुई ये हमारे पास, इसमें क्या है, एक विद्युत स्रोत यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका विद्युत स्रोत है, सभी चीजें को अच्छे से समझिएगा। विद्युत स्रोत है बच्चों, ये है हमारा विद्युत स्रोत, ये कंपास सुई है, ये हमारा सिर्फ एक लकड़ी का बोर्ड है। क्या है बच्चों, लकड़ी का बोर्ड है, ये हमारा लकड़ी का बोर्ड है। इसमें से हम एक तार प्रवाहित कर देते हैं, उसमें लोहे की छीलन, क्या कर देते हैं, लोहे की रेतन या छीलन रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो एक तरफ से वो गति करने लगती है या उसमें बिखर जाती है। उसी प्रकार इसमें क्या करते हैं, कंपास सुई में लगी होती है, देखिए कंपास सुई की ये लगी हुई है प्लेटें, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें से धारा जब प्रवाहित करते हैं तो धारा आपकी बात इधर को जा रही है। क्यों, क्योंकि प्लस इधर को है, तो ये हो जाएगा धारा इधर को बहेगी, आपकी धारा ये अंदर प्रवेश करेगी। जब अंदर प्रवेश करती है तो इसकी धारा की दिशा जो होती है वो इस दिशा में होती है। कैसे होती है बच्चों, इस दिशा में दिशा होती है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी इस दिशा में होगा, इसलिए सभी एरो आपको इधर से दिख रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो आपको ये पता हो गया होगा। ठीक है, तो ये दिशा जब हो जाती है तो इस दिशा को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। जैसे कहते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो हो गया आपका दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। क्या है, घड़ी की सुई जो हमारी चलती है दक्षिण दिशा में चलती है, यानी कि ऐसे घूमकर ऐसे क्या चलती है, घड़ी की सुई चलती है। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, और ये हो गया नीचे से ऊपर तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में जब चलती है क्या चुंबकीय क्षेत्र, तो वो वामावर्त दिशा में चलता है। किस दिशा में, वामावर्त में। तो आशा है कि आपको दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिएगा बच्चों, ये अब क्या सीधे धारावाही तार के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो अभी आपने पढ़ा वही है। तो दोबारा देखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाओं को हम लोहे की रेतन या कंपास सुई के द्वारा खींच सकते हैं या हम पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि तार में वैद्युत धारा की दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है तो क्या हो जाता है, क्षेत्र रेखाओं की दिशा वामावर्त हो जाती है। क्या हो जाती है, जब नीचे से ऊपर जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या हो जाती हैं, वामावर्त दिशा में होती हैं। लेकिन यदि विद्युत धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणावर्त हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ पर सभी चीजें स्पष्ट रूप से बता दी है कि जब नीचे से ऊपर को धारा बहती है तो ये होता है इस दिशा में घूमता है, और ये होता है वामावर्त। और जब ऊपर से धारा नीचे प्रवेश करती है तो ये दिशा क्या हो जाती है, दक्षिणावर्त। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसे लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहें, और आप हमारी इस क्लास को कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या है, सीधे धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अब इसके लिए क्या है, कुछ प्रयोग है, अनुप्रयोग के माध्यम से भी हम पता लगाएंगे कि होता कैसे है। ध्यान से देखिएगा ये। ठीक है, यहां पर जो चीजें लिखी हैं वो लिखा है डायरेक्शन। क्या लिखा है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब जब क्या कर, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम देखिएगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, पेंच का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये सब
आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल का नियम, ये चारों में से मान लीजिए कि आपका एक या दो कुछ चीजें पूछी जा सकते हैं, तो आपको क्या है अच्छे तरीके से ये सभी चीजें आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा डायरेक्शन ऑफ फॉल क्या है, डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ मैग्नेट्स, ठीक, फील्ड मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा इसमें जो होता है, जैसे कि जब अंगूठे को क्या कहते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहता है कि जब हम अंगूठे की सभी अंगुलियों को मोड़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकल कीजिएगा आप भी। जब हम क्या करते हैं देखिएगा, फ्लेमिंग मतलब कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं अंगूठे को छोड़कर सभी अंगुलियों को ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर अंगूठे को इसके लंबवत रखते हैं, तो इसमें से जब धारा प्रवाहित होती है नीचे से, तो ये ऊपर क्या होता है, धारा के दिशा को प्रदर्शित करता है, और ये क्या कर रहा है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो वही यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, ये जो है दिशा, ये दिशा जो है आपकी क्या है, धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, और ये दिशा जो है आपकी ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र बी को प्रदर्शित करता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अच्छे से सभी चीजें। यदि हम दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे को इनके लंबवत कर लें तब किसी धारावाही चालक में अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो, तो धारा की दिशा में ऊपर मतलब कि अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो ऊपर की दिशा में, तो होता क्या है कि लिपटी हुई अंगुलियां चालक तार के चारों ओर क्या होता है, चालक तार के चारों ओर क्या बनाते हैं, क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यह हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो आशा की आपको फ्लेमिंग के क्या है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका क्या है, देखिएगा ये मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। जैसे हम पेंच लेते हैं, पेंच को जब ऐसे हम घुमाते हैं तो अंगूठा हमारा ऊपरी सिरे में भागने का प्रयास करता है, यानी धारा नीचे से ऊपर जा रही है। कहां जा रही, धारा नीचे से ऊपर जा रही है। जैसे इसको हम पकड़ ऐसे घुमाते हैं पेंच को पकड़कर, तो क्या हो जाता है, पेंच अंदर कसता है पेंच को, तो यानी धारा ऊपर जाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी नीचे से ऊपर को लगता है। तो चीजें ध्यान से समझिएगा, सभी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे कि इसको हम पकड़ लें ऐसे ऐसे और ऐसे घुमाएं, तो ये वही बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ऐसे घूमता है तो धनात्मक हो जाता है और धारा इस दिशा में बहती है, किस दिशा में, धारा इस दिशा में बहती है ऊपर की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र भी इस दिशा में लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी आपको वही चीजें दी गई हैं कि पेंच को पकड़े और ऐसे घुमाएं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, अंगुलियों के सहारे होता है, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगता है और धारा ऊपर को प्रवाहित होती है। तो ध्यान से देखिएगा। अब आगे आपको क्या देखना है, यदि किसी, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के बेस से, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आने ही वाला है, मान लीजिए, ठीक है। तो यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि पेंच के नोक धारा को बहने की दिशा यानी कि ऊपर धारा के बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, पेंच को घुमाने के लिए ऐसे अंगूठा घूमता है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, वही क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। क्या है, तो चीजें आपको अच्छे से आशा की समझ में आई होंगी। तो देखिएगा, ये हुआ आज की क्लास में आपका इतना, क्या क्या चीजें आपने पढ़ा, तो ध्यान से देखिएगा, आपने पढ़ा क्या क्या चीजें, देखिएगा दिक्सूचक यानी कि घड़ी के विषय में आपने पढ़ा, कंपास सुई कहाँ प्रयोग की जाती है कि उसका उपयोग क्या होता है, साथ में आपने पढ़ा सीधे धारावाही चालक के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती
पेंच का नियम। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको ये चीज क्या है क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और क्या है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।